इससे पहले हम लैंगिक जनन के बारे में थोड़ा सा अध्ययन पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। अब हम यहाँ पर लैंगिक जनन की घटनाएं, इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर हम देखें लैंगिक जनन करने वाले जीवों की संरचनाओं को देखें और लैंगिक जनन करने वाली संरचनाओं को देखें तो अलग अलग होती है, काफी भिन्नता इनमें पाई जाती है। लेकिन ये जो जीव हैं, लैंगिक जनन करने वाले जीव हैं, ये एक समान क्रम को ये अपनाते हैं। अगर हम यहाँ पर लैंगिक जनन की घटनाओं की बात करें यहाँ पर, तो लैंगिक जनन की घटनाओं को 3 पार्ट्स में बांटा जा सकता है। 3 पार्ट्स जो है इसके वो बनाए जा सकते हैं, जिसमें सबसे पहला पार्ट है निषेचन से पूर्व की घटनाएं। दूसरा जो इसका भाग है वो है निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन हो गया, और तीसरा जो इसका भाग आता है वो है निषेचन पश्चात की घटनाएं। 3 भाग। अब हम यहाँ पर सबसे पहले पढ़ेंगे निषेचन से पूर्व की घटनाएं, यानी कि फर्टिलाइजेशन से पूर्व की कौन कौन सी घटनाएं यहाँ पर होती है। तो निषेचन से पूर्व की जो घटनाएं हैं वो 2 हैं, जिसमें सबसे पहली जो घटना है उसको कहते हैं हम युग्मक जनन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं गैमीटोजेनेसिस कहते हैं। और दूसरा होता है, दूसरी जो घटना है वो है युग्मकों का स्थानांतरण। तो दूसरी जो घटना है ट्रांसफर ऑफ गैमीट्स है, युग्मकों का स्थानांतरण है। तो मेल और फीमेल में युग्मकों का बनना गैमीटोजेनेसिस कहलाता है, युग्मक जनन कहलाता है। तो यहाँ पर क्या होते हैं, नर और मादा ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो नर में नर युग्मक यानी कि मेल गैमीट बनते हैं, और मादा में मादा युग्मक यहाँ पर बनते हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक बनते हैं। तो यही जो युग्मक बन रहे हैं इनके अंगों में, नर मादा जनन अंगों बनते हैं, इसी को हम युग्मक जनन कहते हैं। अब ये जो युग्मक हैं ये यहाँ पर आवृत होते हैं, यानी कि हैप्लॉइड होते हैं, हैप्लॉइड युग्मक यहाँ पर होते हैं। युग्मक जनन की अगर हम बात करें यहाँ पर, क्योंकि चाहे नर हो चाहे मादा हो, युग्मक हमेशा यहाँ पर हैप्लॉइड ही होते हैं। अगर हम जीवों की बात करें तो जीव भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म और दूसरे होते हैं डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। ठीक, हैप्लॉइड में आपके कवक, शैवाल, ब्रायोफाइट जो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं ये आते हैं। अब इन सभी में, क्योंकि ये सभी हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो इनमें सूत्री विभाजन द्वारा युग्मक बनते हैं। तो जो गैमीट है यहाँ पर किसके द्वारा बनेंगे, सूत्री विभाजन के द्वारा यहाँ पर बनते हैं। दूसरा डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, जैसे टेरिडोफाइट, आपके आवृत बीजी, अनावृत बीजी व अन्य जीव, ये जो है डिप्लॉइड होते हैं। इनमें जो युग्मक बनते हैं उनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसको हम मियोसिस कहते हैं। तो यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बनते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर युग्मक जनन की क्रिया यहाँ पर होती है। इसके बाद जो अगला टॉपिक आता है वो है युग्मकों का स्थानांतरण। देखिए
युग्मकों के स्थानांतरण में देखिए, मेल गैमीट अधिकांशतः चलनशील होते हैं और फीमेल गैमीट अचल होते हैं, लेकिन कुछ शैवालों में और कुछ कवकों में मेल और फीमेल दोनों प्रकार के जो गैमीट हैं वो चलनशील होते हैं यहाँ पर। अब अगर हम यहाँ पर बात करें युग्मकों के स्थानांतरण की बात करें तो यहाँ पर शैवालों में, ब्रायोफाइट्स प्लांट्स में और टेरिडोफाइट्स प्लांट्स में जो युग्मकों का स्थानांतरण है ये जल द्वारा होता है। तो यहां पर जो युग्मक हैं वो किसके द्वारा चलते हैं? जल के द्वारा जो फीमेल गैमीट्स है उसके पास तक स्थानांतरित होते हैं। लेकिन अगर हम इसी में कुछ उच्च पौधों की बात करें, उच्च पादपों की बात करें, जैसे आवृतबीजी पौधे और अनावृतबीजी पौधों की बात करें यहां पर, तो इनमें जो युग्मकों का स्थानांतरण है वो पराग कण के माध्यम से होता है, पराग कण के माध्यम से होता है। इस पराग कण के अंदर नर युग्मक होते हैं, यानी कि मेल गैमीट्स इसके अंदर होते हैं। तो इनके द्वारा जो युग्मक हैं उनका स्थानांतरण यहाँ पर होता है यहाँ पर, तो इसे हम कहते हैं युग्मकों का। आवृतबीजी पौधों में पुंकेसर जो है वो नर जनन अंग होता है और गायनेशियम जो है यहाँ पर मादा जनन अंग होता है। तो इसके जो पॉलिन सैक है इसके अंदर परागकण बनते हैं इस तरीके से। अब ये परागकण किसी माध्यम के द्वारा वर्तिकाग्र पर जाते हैं, इसको हम स्टिग्मा कहते हैं, वर्तिकाग्र पर जाते हैं। अब जो स्वपरागण वाले पौधे होते हैं उनमें ये प्रक्रिया आसानी से हो जाती है, पर परागण वाले जो पौधे होते हैं उनमें ये क्रिया जटिल होती है। वहां पर अधिक परागकणों की आवश्यकता होती है, अधिक परागकण बनते हैं लेकिन वो बहुत सारे परागकण ऐसे ही नष्ट हो जाते हैं। तो ये परागकण वर्तिकाग्र पर आ गए, पॉलिन ग्रेन पर आ गए। अब यहाँ पर क्या होता है, इसके अंदर ये नर युग्मक होते हैं, इसका जर्मिनेशन होता है परागकण का। अब ये जो पराग नलिका है वो इन जो नर युग्मक हैं उनको सीधे इस बीजांड के अंदर ले जाती है। तो ये जो नर युग्मक हैं इस पॉलिन ट्यूब के माध्यम से जो पराग जो मेल गैमीट्स हैं, ये मेल गैमीट हैं यहाँ पर, ये आगे चलते हैं और ये इस ओव्यूल के अंदर जो इसके अंदर एम्ब्रायो सैक होता है उसके अंदर ये जाते हैं। तो यहाँ पर जो परागकणों को यहाँ पर जो नर युग्मक हैं उनको ले जाने का काम कौन कर रहा है? ये पॉलिन ग्रेन करता है, पॉलिन ग्रेन यानी कि परागकण यहाँ पर करता है। परागकण वर्तिकाग्र पर अंकुरित होते हैं और यहाँ पर पॉलिन ट्यूब बनती है। पॉलिन ट्यूब के माध्यम से ये जो इसकी एग सेल है यहाँ तक ये पहुंचते हैं, यहाँ पर ये यहाँ तक पहुंचते हैं। अब हम इससे आगे का नर मादा युग्मक का जो संलयन होता है उसको निषेचन कहते हैं। यहां पर क्या होता है, नर मादा युग्मक संलयन करके इस क्रिया को निषेचन करते हैं और इस संलयन में यहां पर जाइगोट बनता है जिसको युग्मनज यहां पर कहते हैं। ये जो निषेचन है, अगर हम इसी की बात करें, इसी का एक और है जिसको हम कहते हैं अनिषेक जनन। अब कुछ मधुमक्खी यानी कि मधुमक्खियों में, टर्की पक्षी में और रोटीफर्स में अनिषेक जनन पाया जाता है। तो यहाँ पर बिना निषेचन के संतान उत्पन्न हो जाती है, खासतौर पर इसमें क्या होता है, नर बनता है। तो इसको हम अनिषेक जनन यहाँ पर कहते हैं। अगर हम इसी निषेचन की बात करें तो निषेचन दो प्रकार का होता है। एक होता है यहाँ पर बाह्य निषेचन और दूसरा इसको हम कहते हैं आंतरिक निषेचन कहते हैं।
एक बाह्य निषेचन और दूसरा आंतरिक निषेचन। बाह्य निषेचन में क्या होता है, यानी कि जो नर मादा युग्मक के संलयन की क्रिया है वो कहाँ होगी, शरीर के बाहर होती है। कहाँ होगी, शरीर के बाहर होती है। और ये कहाँ होगी, शरीर के अंदर होगी। एक विशेष स्थान होता है वहां पर ये होती है। तो शरीर के बाहर, जैसे बॉनीफिश, मेढक यानी कि सरीसृपों में बॉनीफिश आदि में जो है बाह्य निषेचन पाया जाता है। पौधों में, शैवाल जो होते हैं, शैवालों में बाह्य निषेचन पाया जाता है। जबकि सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी, इन सभी में आंतरिक निषेचन पाया जाता है। स्तनियों में और पक्षियों में और सरीसृपों में और कुछ कीटों में, इनमें जो है आंतरिक निषेचन यहाँ पर पाया जाता है। तो ये जो है यहाँ निषेचन के प्रकार यहाँ पर कहलाते हैं। निषेचन के प्रकार यहाँ पर कहलाते हैं। अब हम निषेचन के पश्चात की जो घटनाएं होती हैं, इसमें सबसे पहले यहाँ पर जाइगोट बनता है, जिसको हम युग्मनज कहते हैं। युग्मनज कहते हैं। तो पहली घटना है इसकी। दूसरी जो इसकी घटना होती है उसको हम कहते हैं भ्रूणोद्भव कहते हैं। तो दूसरी घटना इसकी कहलाती है। युग्मनज में क्या होता है, जैसे एक नर युग्मक, दूसरा नर युग्मक, इनके अंदर निषेचन हुआ, इनकी संलयन की क्रिया हुई और यहाँ पर ये बन गया जाइगोट। तो इसके ऊपर एक लेयर बन जाती है और ये जो जाइगोट है ये 2n होता है। इसके ऊपर एक लेयर बन जाती है। बहुत सारे जीवों में ये सुषुप्तावस्था में पड़ा रहता है और जब प्रतिकूल समय आता है तब आगे की क्रिया यहाँ पर होती है, तब इसमें आगे की क्रिया यहाँ पर होती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो दोहरे जीवन चक्र वाले जो जीव होते हैं उनमें इस जाइगोट में अर्धसूत्री विभाजन होता है और इससे जो आवृत जीव हैं उनका विकास होता है, उनसे आवृत जीवों का विकास होता है। आगे बताते हैं यहाँ पर जो जाइगोट है, सभी जीवों की अगर हम बात करें तो जीवन की जो शुरुआत है वो जाइगोट से होती है। अब हम इससे आगे का देखते हैं यहाँ पर भ्रूणोद्भव। तो भ्रूणोद्भव में क्या होता है, जाइगोट में विभाजन होता है, सूत्री विभाजन होता है, जिससे विशेष प्रकार की कोशिकाएं बनती हैं, ऊतक बनते हैं, ऊतकों से अंग बनते हैं, अंगों से अंगतंत्र और इन सबों से मिलकर, इन सभी चीजों से मिलकर जो भ्रूण है उसका विकास यहाँ पर होता है। तो इस क्रिया को यहाँ पर भ्रूणोद्भव के नाम से जानते हैं यहाँ पर। और इस जाइगोट से जो नया जीव है विभिन्न कोशिका विभाजन, ऊतक विभेदन आदि क्रियाओं के पश्चात जो नया जीव बनता है इसको हम भ्रूणोद्भव कहते हैं। यहाँ पर ये देखिए, प्राणियों में जो भ्रूणोद्भव की बात करें यहाँ पर हम, तो यहाँ जो जीव है वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं यहाँ पर ओविपैरस और दूसरे होते हैं यहाँ पर वेविपैरस होते हैं। ओविपैरस क्या होते हैं, इनको अंडप्रजक कहते हैं, अर्थात ये अंडे देने वाले होते हैं और ये बच्चों को जन्म देते हैं, इनको हम वेविपैरस कहते हैं। तो अंडे देने वाले जैसे पक्षी, सरीसृप, मेढक, ये जो है यहाँ पर ओविपैरस कहलाते हैं। अब उस अंडे के अंदर इंक्यूबेशन की क्रिया होती है। इंक्यूबेशन की क्रिया के बाद जो है नया जीव बनता है। तो यहाँ पर इंक्यूबेशन की क्रिया यहाँ पर होती है और उससे यहाँ पर क्या बनेगा, नया जीव बनता है। वेविपैरस में क्या होता है, ये छोटे बच्चे के रूप में जन्म देते हैं, जैसे समस्त स्तनी, क्या यहाँ पर वेविपैरस यहाँ पर ये कहलाते हैं। अब हम यहाँ पर पादपों की बात करें, पौधों की बात करें, तो पौधों में क्या बन जाता है, जाइगोट। तो इस जाइगोट से यहाँ पर भ्रूण बनता है। भ्रूण से यहाँ पर भ्रूण जो है बीज के अंदर होता है और बीज के चारों ओर फलयुक्तियां पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से जो निषेचन के पश्चात जो पादपों में हमें प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है बीज और फल प्राप्त होता है। और जो फल है, फल बीज को
एक प्रकार से सुरक्षित रखने का काम करता है, क्योंकि उसमें फल वित्तियां पाई जाती हैं, टट्टिकार, नीलुकार, पेंडुकार होती है। और फल और बीजों के प्रकीर्णन से बीज नई जगह जाते हैं और अनुकूल वातावरण में अंकुरित होकर नए पादपों को जन्म देते हैं। इस पाठ में इतना ही है।